आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट ज्ञान 2.0 में स्वागत है। इस चैनल में आपको ऑडियो की तैयारी के लिए सिलेबस के हिसाब से बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाते हैं, जो आगामी एग्जाम में अच्छे अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एक, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, कृषि में तकनीकी सुधार, बी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सी, जलवायु परिवर्तन से निपटना, डी, औद्योगिकीकरण। इसका उत्तर है बी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान किस देश में उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग किया गया? ए, भारत, बी, पाकिस्तान, सी, चीन, डी, अमेरिका। इसका उत्तर है ए, भारत। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान किस कृषि उत्पाद का प्रमुख रूप से विकास हुआ? ए, चाय, बी, गेहूं और चावल, सी, मक्का, डी, गन्ना। इसका उत्तर है बी, गेहूं और चावल। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी तकनीकी सुधार लागू किए गए थे? ए, उच्च उपज वाली किस्में HYVS, बी, सिंचाई प्रणाली, सी, रासायनिक उर्वरक, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? ए, पानी की कमी, बी, पर्यावरणीय प्रभाव, सी, बेरोजगारी, डी, कृषि भूमि का अभाव। इसका उत्तर है बी, पर्यावरणीय प्रभाव। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? ए, 1940 के दशक, बी, 1950 के दशक, सी, 1960 के दशक, डी, 1970 के दशक। इसका उत्तर है सी, 1960 के दशक। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन से उर्वरक का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? ए, जैविक उर्वरक, बी, रासायनिक उर्वरक, सी, प्राकृतिक उर्वरक, डी, खनिज उर्वरक। इसका उत्तर है बी, रासायनिक उर्वरक। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान कृषि में किस उपकरण का उपयोग बढ़ा था? ए, ट्रैक्टर, बी, हल, सी, बैल, डी, हाथ से खेती। इसका उत्तर है ए, ट्रैक्टर। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए, M.S. स्वामीनाथन, बी, नॉर्मन बोरलॉग, सी, महात्मा गांधी, डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है बी, नॉर्मन बोरलॉग। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ए, नॉर्मन बोरलॉग, बी, M.S. स्वामीनाथन, सी, वी, रमन, डी, वर्मा। इसका उत्तर है बी, M.S. स्वामीनाथन। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव देखा गया? ए, दक्षिण भारत, बी, पूर्वोत्तर भारत, सी, उत्तर भारत, डी, पश्चिमी भारत। इसका उत्तर है सी, उत्तर भारत। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा? ए, जौ, बी, गेहूं, सी, चावल, डी, मक्का। इसका उत्तर है बी, गेहूं। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के लिए कौन सी फसल की उच्च उपज वाली किस्म HYV विकसित की गई? ए, ज्वार, बी, बाजरा, सी, गेहूं और चावल, डी, गन्ना। इसका उत्तर है सी, गेहूं और चावल। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ? ए, छोटे किसान, बी, बड़े किसान, सी, श्रमिक वर्ग, डी, मछुआरे। इसका उत्तर है बी, बड़े किसान। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति में किस तकनीक ने सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए, नहर सिंचाई, बी, बोरवेल और ट्यूबवेल, सी, बारिश पर निर्भरता, डी, झीलों का उपयोग। इसका उत्तर है बी, बोरवेल और ट्यूबवेल। आपका अगला सवाल, हरित क्रांति के तहत किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? ए, बिहार, बी, पंजाब, सी, राजस्थान, डी, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है बी, पंजाब। आपका अगला सवाल है,
हरित क्रांति का मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या था? ए, उत्पादन में कमी, बी, पर्यावरणीय क्षति, सी, कृषि भूमि की कमी, डी, श्रमिकों की बेरोजगारी। इसका उत्तर है बी, पर्यावरणीय क्षति। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के लिए वित्तीय सहायता किसने प्रदान की? ए, विश्व बैंक, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, डी, अमेरिकी एजेंसियां। इसका उत्तर है डी, अमेरिकी एजेंसियां। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति के दौरान HYV का क्या अर्थ है? ए, हाई यील्डिंग वेजिटेबल्स, बी, हाई यील्डिंग वैरायटीज, सी, हाई यील्डिंग वैल्यूज, डी, हाई यील्डिंग वेंचर्स। इसका उत्तर है बी, हाई यील्डिंग वैरायटीज। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति से किस समस्या का समाधान हुआ? ए, गरीबी, बी, खाद्यान्न की कमी, सी, शिक्षा की कमी, डी, औद्योगिकीकरण। इसका उत्तर है बी, खाद्यान्न की कमी।